हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जाम में पूछता रहता है। देखिए, देख के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर इतना सारा आपका बोर्ड पे लिखा हुआ, अगर जितने भी टॉपिक हैं अगर आपका तैयार होंगे तो आप बहुत सारे एग्जाम में आप हिंदी से अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए, बिना स्किप किए आप एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ढेर सारे लाभ हो सके और बहुत सारे एग्जाम में नंबर आप पा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिंदी का महत्वपूर्ण, हिंदी के जो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे ज्यादा सवाल जो इससे रिलेटेड पूछता है ये सब टॉपिकों से, उसमें सबसे ज्यादा अगर संख्या पूछता है तो पूछता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हमेशा याद रखेंगे कि वर्णों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप याद रखिएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, लेकिन मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। ठीक है, कहां से कहां तक होती है, तो अ से लेके औ तक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कहां से कहां तक होती है, तो क से लेके ह तक होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्री, तरह और अज्ञा होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको नहीं लिखा हो। ठीक है, सिर्फ प्रकार आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए उसको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे अयोग्यवा कितने होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा अयोग्यवा जो होते हैं अनुनासिक होता है। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक होता है, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है, 3 होते हैं। ठीक है, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, उसके बाद स्वर कितने होते हैं, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर का प्रकार हमेशा याद रखेंगे 3 होता है। कौन कौन होता है, तो हमेशा याद रखेंगे हास्य स्वर होता है, हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और पलूत स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, पलूत। ठीक है, 3 तरह के स्वर होते हैं। उसके बाद व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या भी 3 होती है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो याद रखेंगे स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और उष्म व्यंजन होता है। 3 ये व्यंजन होते हैं। उसके बाद अलग से आप अगला टॉपिक जो देखेंगे वो होता है शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार कितने होते हैं, तो शब्द के प्रकार भी याद रखिएगा आप लोग। शब्द के प्रकार 2 होते हैं। कौन सा शब्द का प्रकार कौन कौन होता है, तो एक होता है सार्थक शब्द होता है, एक होता है निरर्थक शब्द। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग हमेशा जानते हैं सार्थक शब्द वे शब्द होता है जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द वे शब्द होता है जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। उसके बाद संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, वेल नोन है आप लोग। संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं वो होता है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आप पढ़ जाएंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के आप याद रखेंगे हमेशा 6 भेद होते हैं। 6 भेद में कौन कौन सा भेद होता है उसमें, तो हमेशा याद रखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उसी में से आपका पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार होता है, तो गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, परिणामवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और सर्वनामिक विशेषण होता है। उसी में से परिणामवाचक विशेषण में 2 भेद होते हैं उसके, एक होता है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण हमेशा याद रखिएगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो यह याद रखिएगा आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद क्रिया का जो भेद होता है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया हमेशा याद रखेंगे 2 प्रकार की होती है। एक कौन कौन सा होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। उसके बाद लिंग कितने होते हैं, हमेशा याद रखिएगा लिंग का प्रकार कितना होता है, तो लिंग 2 होता है, लिंग के प्रकार 2 होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अगर यही संस्कृत में पूछ देता तो 3 होते हैं, उभयलिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिएगा इसके बाद क्या होता है, वचन के प्रकार कितने होते हैं, यानी वचन कितना होता है, तो वचन भी 2 होता है हिंदी में। और हिंदी में 2 वचन कौन कौन से होता है, तो एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अगर यही संस्कृत में पूछता कि वचन कितने प्रकार होते हैं, तो वचन 3 प्रकार के होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, प्रत्यय कितने होते हैं, तो प्रत्यय जो होते हैं ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रत्यय होता है, एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक तदित प्रत्यय। आगे बढ़ जाते हैं, रस कितने होते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या हमेशा याद रखिएगा, ये बार बार कंपटीशन में पूछा है।
कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। तो भरत मुनि के अनुसार जो होता है वो रसों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे, भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। उसके बाद संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा संचारी भाव जो होता है वो 33 होता है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के अंग की जब भी बात करेगा तो रस के अंग होते हैं 4। उसके बाद वेद की संख्या कितनी होती है, तो वेद की संख्या भी होती है 4। वेदांकों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 6। उसके बाद काव्य कितने होते हैं, तो 2 होता है। और काल कितने होते हैं, तो 3 काल होता है। 3 काल हमेशा याद रखिएगा कौन कौन होता है, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे घोष क्या होता है, घोष कितने होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा घोषों की जो संख्या होती है वो यहाँ पे होती है 20। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अघोष कितने होते हैं, तो अघोषों की संख्या हमेशा याद रखिएगा 13 होता है। और अल्प प्राण कितने होते हैं, तो अल्प प्राण 19 होता है। और महाप्राण जो कितने होते हैं, तो वो 14 होता है। ये संख्या बार बार पूछता है, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है और इसका शॉर्ट्स भी बनाया है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था, 135 और 345। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संधि की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि का 3 प्रकार होता है। 3 कौन कौन सी संधि होती है, तो हमेशा याद रखिएगा स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ठीक है दोस्तों, अब स्वर संधि का भी प्रकार पूछता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होता है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं और आप लोग जानते हैं स्वर संधि का प्रकार। ठीक है, उसके बाद आप लोग याद रखिएगा अगला टॉपिक जो है वो अलंकार के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो अलंकार हमेशा याद रखेंगे 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो याद रखेंगे हमेशा शब्दालंकार होता है और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक है दोस्तों, शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, हमेशा याद रखेंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार के जो भेद होता है वो हमेशा याद रखेंगे, इसके बहुत सारे भेद हैं, यानी 100 से अधिक भी भेद होते हैं, अलग अलग किताबों में भी इसका मिलता है, तो 100 से अधिक भेद होते हैं, तो उसका डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। कारक कितने होते हैं, तो कारक का प्रकार हमेशा याद रखेंगे 8 होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद छंद कितने होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा छंद 3 होता है। ठीक दोस्तों, उपसर्ग जो होता है, उपसर्गों की संख्या जो होती है वो हमेशा याद रखिएगा उपसर्गों की संख्या 10 होती है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे समास कितने प्रकार का होता है, तो समास जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, 6 प्रकार का, 6 प्रकार का। 6 प्रकार में कौन कौन से समास होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 6 प्रकार जो होते हैं उसको हमेशा याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि होता है, कर्मधारय होता है और तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समास जो होता है उसके भी प्रकार को हमेशा पूछता है। तो तत्पुरुष जो समास होता है, तत्पुरुष समास का प्रकार जरूर पूछता है कि तत्पुरुष समास कितने होते हैं। तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास की भी संख्या जो होती है वो 6 ही होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये ढेर सारे टॉपिक आप लोगों का कवर किया हूँ और इससे ढेर सारे सवाल आपके कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग तैयार करके भी एग्जाम में देने जाइएगा। एक बार सरसरी निगाह तक, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो ढेर सारे दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई चीज़ न समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और ढेर सारा प्यार चैनल को देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।